कशिश न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक अभी अभी खत्म हुई है। इस बैठक में 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। स्वास्थ्य, खेल, रोजगार सृजन को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। 16 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर संचालित किए जाएंगे। डेंटल कॉलेज और अस्पताल भी योजना में शामिल है। राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड इंजरी सेंटर की स्थापना होगी। खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रशिक्षण से लेकर मैदान तक की उपलब्ध कराई जाएगी। स्पोर्ट्स इंजरी के इलाज और पुनर्वास की बेहतर सुविधा विकसित की जाएगी। ब्यूरो चीफ संजय और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, कैबिनेट की बैठक हुई है। बिहार की जनता को आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण सौगात मिलने वाली है निर्णयों से, तो ऐसा लग रहा है। क्या और जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल दीपक, देखिए 17 एजेंडों पर महत्वपूर्ण ये मुहर लगी है और जो एजेंडे हैं विस्तार में आपको बता दूं। सबसे बड़ा एक फैसला लिया गया है, उद्योग विभाग से रिलेटेड है। एमएसएमई निदेशालय के पदों का पुनर्गठन करने का फैसला किया सम्राट सरकार ने। मुख्यालय के 82 स्वीकृत पदों में से 26 पद प्रत्यर्पित किए गए हैं। क्षेत्रीय स्तर के 31 पद भी वापस लिए गए हैं। कुल 57 पद उद्योग विभाग को लौटाए गए हैं। मुख्यालय स्तर पर 106 जो है 106 नए पदों को चिन्हित किया गया, यानी 106 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। नए ढांचे से कार्य प्रवाह और निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी। विभाग का दावा की कार्य क्षमता और प्रशासनिक दक्षता में इजाफा होगा। इसके अलावा बिहार कैबिनेट का खिलाड़ियों के लिए बड़ा फैसला है। राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी परिसर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनेगा। हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड इंजरी सेंटर की स्थापना होगी। सेंटर के संचालन और रखरखाव को मंजूरी मिली है। आधुनिक खेल उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। खिलाड़ियों को भी विश्वस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं देने का भी सम्राट कैबिनेट ने फैसला किया। इस फैसले से खेल और संरचना को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इसके अलावा बिहार कैबिनेट ने जो अन्य फैसले लिए हैं उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला है। नवादा में बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। रजौली अंचल की 43 एकड़ से अधिक भूमि पर गृह विभाग ने इसको हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। भूमि का हस्तांतरण निःशुल्क और अंतर विभागीय आधार पर किया जाएगा। बीआईएसएफ की स्थापना के लिए गृह विभाग को जमीन दे दी गई है। रजौली मौजा के 2 क्षेत्रों की सरकारी भूमि इसके लिए इस्तेमाल की जाएगी। कैबिनेट का यह प्रस्ताव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण एजेंडों पर आज मुहर लगाई है कैबिनेट ने। इसमें एक और जो महत्वपूर्ण एजेंडा है वो है अमृत 2.0 के तहत जमालपुर जलापूर्ति योजना के लिए 102 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। मुंगेर जलापूर्ति योजना के लिए 177.72 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। दोनों योजनाओं पर कुल 279 करोड़ 94 लाख खर्च होंगे। केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 योजना के तहत कार्य होगा। जमालपुर और मुंगेर में पेयजल व्यवस्था मजबूत होगी। लोगों को स्वच्छ और नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा फैसला लिया गया है। एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों के लिए 19 नए विशेष न्यायालयों को मंजूरी दी गई है। नए कोर्ट लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए स्थापित किए जाएंगे। बेतिया, मधुबनी, आरा, सीवान, अररिया और सुपौल समेत 19 जिले में ये कोर्ट खुलेंगे। खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई और भभुआ भी इस सूची में शामिल है। कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद और लखीसराय को भी इसका लाभ मिलेगा। जिला एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदालतों के लिए 177 नए पद सृजित किए गए हैं। सभी पद अराजपत्रित कर्मियों की श्रेणी में शामिल होंगे। इसका मकसद है एससी/एसटी अत्याचार से जुड़े मामलों का शीघ्र और प्रभावी निस्तारण करना। कैबिनेट के इस फैसले से न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लिया है सम्राट सरकार ने। पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में केंद्रीय विद्यालय का रास्ता साफ हो गया है। सरकारी भूमि शिक्षा मंत्रालय को उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई है। 30 वर्षों की लीज पर यह जमीन दी जाएगी। लीज के नवीनीकरण का विकल्प भी रहेगा। कैबिनेट ने भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बताया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण एजेंडा है। बिहार सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान 2026 के सफल आयोजन को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में अभियान के जो आयोजन है उस पर मुहर लगाई गई है। 9 से 17 अगस्त तक पूरे राज्य में यह अभियान चलेगा। राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के मकसद से अभियान किया जाएगा। हर घर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार का फोकस है। स्कूलों, सरकारी संस्थाओं और आम लोगों की सक्रियता इसमें महत्वपूर्ण होगी। कैबिनेट के फैसले की जानकारी खुद सम्राट चौधरी ने दी है। तो कई महत्वपूर्ण फैसले आज सम्राट सरकार ने लिए हैं दीपक, और इसका मकसद सिर्फ यही है कि समाज के अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति को भी, देखिए एससी/एसटी को न्याय त्वरित मिले, इसके लिए 19 कोर्ट के गठन को प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सम्राट सरकार ने
लोक कल्याण के लिए जो फैसले लिए हैं वो कितना कारगर साबित होगा, और आने वाले दिनों में जब ये जमीन पर उतरेगा, धरातल पर उतरेगा, तो इसका फायदा निश्चित तौर पर आम लोगों को होगा। जी दीपक। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए संजय।